नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां पर बेलतरहा के सीस गांव में प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ है और इस कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में कांग्रेस के नेता त्रिलोक चंद श्रीवास ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने आयोजन समिति के सभी सदस्यों और ग्राम पंचायत को बधाई दी है और हर संभव मदद और सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिरकत हासिल की है। खबर बिलासपुर की, जहां पर प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ है और खिलाड़ियों को वहां पर सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिरकत की और वहां पर कांग्रेस के नेता भी शामिल होते हुए नजर आए, लोगों को सम्मानित करते हुए दिखाई दिए और उसके बाद एक बड़े पैमाने पर वहां पर लोग पहुंचते हुए भी नजर आए। आपको जानकारी दें कि खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का ये पूरा समापन हुआ। खबर बिलासपुर से तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर ये समारोह जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है और इसी मौके पर आयोजन समिति के सभी सदस्य और ग्राम पंचायतों को बधाई देते नजर आए हैं। आगे बात बिलासपुर की करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ के श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ मस्तूरी के कार्यालय का शुभारंभ किया गया है और इस मौके पर वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन हुआ है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया है और कार्यक्रम में क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य चांदनी भारद्वाज भी शामिल हुई हैं। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सभी पत्रकारों को बधाई दी है और ये कहा कि प्रदेश व समाज सेवा के लिए पत्रकारिता में बहुत बड़ा एक माध्यम है और देश की आजादी में भी पत्रकारों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कार्यक्रम में चांदनी भारद्वाज, अधिवक्ता जितेंद्र बंजारा और विनोद बंजारा के साथ साथ कई लोग वहां पर मौजूद रहे हैं। खबर बिहार के बक्सर से आ रही है। बिहार के बक्सर में थर्मल पावर प्लांट को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है और बुधवार को प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आया। जानकारी के मुताबिक पुलिस पर आधी रात को घर के अंदर घुसकर मारपीट करने का किसानों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है और पुलिस पर आरोप लगाते हुए किसान सुबह सड़क पर उतर आए और लाठी डंडे लेकर पुलिस और पावर प्लांट पर टूट पड़े। किसानों ने इस दौरान पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है और प्लांट के गेट में आग लगा दी गई और प्रदर्शन हिंसक होते देख पुलिस ने किसानों को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की है। तो वहीं पर आपको यह भी बताएं कि इससे पहले मंगलवार को किसानों ने प्लांट के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया था और यहां भूमि अधिग्रहण के खिलाफ मुआवजे की मांग कर रहे किसान 85 दिन से शांतिपूर्वक के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मंगलवार को किसानों ने प्लांट के गेट पर ताला जड़ दिया और वहीं पर गेट के बाहर बैठ गए। जानकारी के अनुसार बक्सर में चौसा पावर प्लांट के लिए अधिकृत की जा रही जमीन को लेकर किसान बेहतर मुआवजे की लगातार मांग कर रहे हैं और उसी को लेकर ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ये खबर दरअसल बिहार के बक्सर की है, जहां पर तस्वीरों में आप देखें किस तरह से ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आया है और ये पूरा प्रदर्शन किसान अपने मुआवजे की मांग को लेकर करते हुए नजर आए। इससे पहले मंगलवार को भी ये देखने को मिला था कि बिहार के बक्सर में किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया था और आज सुबह होते ही प्रदर्शन एक बार फिर से बड़े पैमाने पर किसान करते हुए नजर आए। आपको बताएं, किसानों ने साफ तौर पर यह पुलिस पर आरोप लगाया है कि आधी रात को पुलिस जो है वो घर के अंदर घुस आई, मारपीट करती हुई नजर आई और आरोप यह भी लगाया है कि किसानों की बात जो है वो पुलिस सही ढंग से नहीं सुन रही है। लाठी डंडे लेकर उसके बाद किसान थाने पहुंचे और वहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की और किसानों को तितर बितर किया। अब इसी को लेकर सियासत जो है वो गरमाती हुई भी दरअसल नजर आएगी और आगे किस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर अपनी बात रखेंगे उसको लेकर भी हमारी नजर बनी रहेगी।
आगे बात विकास नगर की करेंगे, जहां पर कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियां शुरू हो गई हैं और यात्रा की तैयारियों के संबंध में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री अतुल रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने ये बताया है कि कांग्रेस 26 जनवरी से प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और 2 महीने तक चलने वाले इस यात्रा के तहत ब्लॉक स्तर पर सभी मतदान केंद्रों में पद यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ गांव से गांव में झंडारोहण और कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया जाएगा और कार्यकारी जिला अध्यक्ष लक्ष्मी कपूरवान अग्रवाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान डोर टू डोर जनसंपर्क कर जनता को राहुल गांधी की यात्रा का संदेश पहुंचाया जाएगा और इसके साथ सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक किया जाना। आपको बताएं, इस अभियान के तहत वीडियो स्क्रीनिंग के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो भी दिखाए जाएंगे और बाइक रैली का भी आयोजन किया जाना है। आपको बताएं, विकास नगर की खबर, जहां पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारियां कर रही है और इसी कड़ी में पद यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है। डोर टू डोर ये पूरा अभियान जो है वो चलाया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के सफल होने के बाद कांग्रेस पार्टी काफी उत्साह के साथ भरी हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग जोश नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी अपने आप को हर एक राज्य के अंदर स्थापित करती नजर आ रही। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करते वक्त एक बयान भी दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी हरा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और उन्होंने कहा कि आप देखना कि एक दिन कांग्रेस पार्टी भाजपा को हरा देगी। उसी कड़ी में अब ये उत्तराखंड और अलग अलग शहरों और जिलों के और राज्यों के अंदर अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और लोगों को कांग्रेस पार्टी जोड़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी का धरातल के ऊपर जनाधार एक मजबूत जनाधार माना जाता था, लेकिन जैसे ही 2014 के बाद की सियासत पे नजर डाला जाए तो कांग्रेस पार्टी का जनाधार हर एक चुनाव के बाद कम होता हुआ नजर आया। उसी से चिंतित कांग्रेस पार्टी अब डोर टू डोर आयोजन कर रही है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है और राहुल गांधी खुद जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। लोगों को आगे सरकार की खामियां दिखाते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा राहुल गांधी अपने हर एक राज्य में जाकर भारत जोड़ो यात्रा के तहत लोगों को बताते दिखाई आ रहे हैं। कमेटी के द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है कि जो एआईसीसी का सर्कुलर जारी हुआ है उस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में भी 26 तारीख से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 26 तारीख से इसी हॉल से प्रारंभ किया जाएगा। आगे बात करेंगे, उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अब अपनी कवायद तेज कर दी है और इस अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बी मुरुगेशन ने कहा कि 18 गंभीर अपराधों की समीक्षा अब पीएचक्यू स्तर पर की जाएगी। आपको ये बताएं कि पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस वीक में विस्तार से प्रदेश में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए चर्चाएं की गई थी और प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये शिकायतें नहीं है, गंभीर प्रवृत्ति के अपराध है, जिससे डकैती विद मर्डर, लूट विद मर्डर, मर्डर ऑफ मोर देन 2 पर्सन्स, है ना, रेप विद मर्डर, सामूहिक बलात्कार, ऐसे 18 तरह की किस्म के गंभीर अपराध है। शिकायत नहीं है, अपराध है। तो उसका संबंध में मॉनिटरिंग मुख्यालय लेवल से भी होगा। यहाँ से मॉनिटर की जाएगी क्या? कुछ ये शिकायतें नहीं है, गंभीर प्रवृत्ति के। खबर देहरादून से है, जहां पर देहरादून के अंदर मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध व्यापार पर रोकथाम को लेकर पुलिस विभाग की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत पुलिस को प्रदेश में नशा करने वालों और नशे का कारोबार करने वालों का डाटा तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ नशा करने वालों की प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 बार काउंसलिंग कराने के निर्देश जारी कर दिए गए और प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए रायपुर पुलिस ने 2 नशा तस्कर यानी कि सुरेश पवार और विपिन को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 4 लाख से अधिक कीमत के 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद की गई है और मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने यह बताया है कि नशा तस्कर व्हाट्सएप कॉल के जरिए चरस की सप्लाई किया करते थे, जिससे उनकी कॉल डिटेल ट्रेस न की जा सके। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों पर मामले को दर्ज कर आगे की
जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आईजी साहब सभी लोगों का ये जोर है कि ड्रग्स से ज़्यादा पकड़ धकड़ हो, तो इसी क्रम में हमारी रायपुर पुलिस की टीम ने थानाध्यक्ष रायपुर और एसएसआई रायपुर के द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर कल 2 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें एक का नाम है सुरेश पवार, ये पिंड की हनुमान चट्टी बड़कोट का रहने वाला है, और दूसरा है विपिन सिंह, ये भी बड़कोट का ही रहने वाला है, हनुमान चट्टी का ही। ये दोनों व्यक्ति करीब 1.5 किलो चरस देहरादून लेके आ रहे थे और इन्हें जिस जगह देनी थी वो चरस, उसके बाद वो वहाँ से फिर जहाँ जाती वो तो अभी हम पूछताछ के दौरान उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, उन लोगों की जांच कर रहे हैं। आगे बात शहर का जिला चिकित्सालय पीपी मोड़ पर संचालित हो रहा है और इसकी बदहाली को लेकर अब सवाल उठने लगे। इस पूरे मामले को लेकर पौड़ी विधायक स्वास्थ्य मंत्री से पीपी मोड़ वापस लिए जाने की मांग कर चुके हैं और वही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी पीपी मोड़ पर संचालित अस्पतालों को लेकर एक कड़ी नाराजगी जता चुके। पीड़ित कुलदीप बिष्ट ने यह बताया है कि बीते 19 दिसंबर को उनकी बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे जिला चिकित्सालय के अंदर भर्ती करवाया गया था, जहां उसे 2 दिन भर्ती होने के बाद 21 दिसंबर को चिकित्सकों ने बेटी के पित्त की थैली में पथरी होने की बात करते हुए 3 दिन के भीतर ऑपरेशन करवाने की बात कही थी। लेकिन जब बच्ची को संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर के अंदर दिखाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की पित्त की थैली में कोई भी पथरी नहीं है और इसके बाद मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के एक निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र में भी बच्ची का अल्ट्रासाउंड करवाया, लेकिन रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आई। पीड़ित ने यह कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री लगातार पीपीए मोड पर संचालित अस्पतालों की व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने का दावा तो करते हैं, लेकिन जिला अस्पताल लगातार बदहाल होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, पौड़ी की अगर बात की जाए या फिर पूरे उत्तराखंड की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग जो है वो दरअसल लाचार नजर आता है और पौड़ी जिले में भी यही समस्या जो है बनी हुई है। जिला अस्पताल बदहाल होता हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल प्रशासन पर काफी गंभीर आरोप लगाए, इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है और पौड़ी हो या फिर उत्तरकाशी, तमाम ऐसे राज्य जो दूर दराज एरियो में पड़ते हुए नजर आते, वहां पर अगर अस्पताल होता है तो डॉक्टर नहीं होते और डॉक्टर होते हैं तो वो मशीनें नहीं होती जिससे उन मरीजों का इलाज किया जा सके। इसको लेकर उत्तराखंड लगातार प्रयास करता है, उत्तराखंड गवर्नमेंट लगातार प्रयास करती है, लेकिन धरातल के ऊपर जो चीजें हैं वो बिल्कुल नदारद दिखाई देती हैं और लोगों की परेशानियां जो हैं वो दरअसल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसी को लेकर इलाज मुहैया हो, इलाज बेहतर हो, डॉक्टर मुहैया हो पाए और जो गरीब तबका है जो सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जा रहा है उसको लेकर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगे और उनकी जो इलाज है वो जो है बेहतर ढंग से हो सके, उसको लेकर सरकार प्रयासरत है। तो आपके माध्यम से जो मुझे जानकारी मिल रही है, निश्चित रूप से मैं सीएमएस से बात करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, मेजर गलतियाँ ये और इस तरह की गलतियाँ होंगी तो निश्चित रूप से इनको जो है इस हॉस्पिटल से मतलब काम नहीं मिलना चाहिए। ये जो प्रकरण आपने मेरे संज्ञान में भी लाया है उसमें मेरे द्वारा सीएमओ को निर्देशित किया गया और इस संबंध में जो कंसर्निंग डॉक्टर है उसके विरुद्ध जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो लिया जाए। के दौरान जो भी हुआ 3 दिन के बाद श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कोई भी पथरी नहीं देखा। सो 1-2 कारण इसमें हम बताना चाह रहे हैं। कभी कभी क्या होते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर स्लज बोलते हैं उसको हम मेडिकल टर्म्स में। स्लज जब बनते हैं ये दिखते सेम टू सेम एक पथरी जैसे हैं, जब कुछ दिन के बाद स्लज अंदर से निकल जाते हैं। एक रीज़न ये हो सकते हैं। सेकंड रीज़न किसकी गलती है किसका सही है हम भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो लगातार इन पीपीपी मोड में संचालित हो रहे अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के दौरान इनकी जो व्यवस्थाएं उन्हें चाक चौबंद बता रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह की अव्यवस्थाएँ इस जिला अस्पताल में फैली हुई हैं, चाहे वो पाबौ में बात करे जाए, चाहे जहाँ भी ये पीपीपी मोड में संचालित हो रहे हैं वहाँ इसी तरह की व्यवस्थाएँ हैं जिसका खामियाजा हम जैसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो आप आगे बात अल्मोड़ा की करेंगे। अल्मोड़ा जिले के अंदर जंगलों में आग रुकने का नाम नहीं ले रही है और जंगलों में इन दिनों भीषण आग की वजह से वन संपदा को काफी ज्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर वन विभाग का ये साफ तौर पर कहना है कि बारिश नहीं होने की वजह से जंगलों में ये आग लगी हुई है। हालांकि वन विभाग ने ग्रामीणों की मदद से जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर दी है। ये आपको खबर अल्मोड़ा की बता रहे हैं, जहां पर वन विभाग के दावों की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आई है और जंगलों में ये भीषण आग लगती हुई नजर आई।
वन संपदा को काफी ज्यादा नुकसान इस आग से होता हुआ नजर आ रहा है। और काफी दिलचस्प ये रहा कि जो ठंड का मौसम है वहां पर आग लगती हुई नजर आ रही है। जंगलों में भीषण आग लगी है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जो वन विभाग के दावे हैं वो अल्मोड़ा के अंदर पोल उनकी खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं जो है वो घटित होती नजर आई हैं, लेकिन दरअसल आग लगने की जो कहानी है वो गर्मी के मौसम में ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन अल्मोड़ा में ये जो जनवरी का महीना चल रहा है, जहां पर भीषण ठंड पड़ती हुई नजर आ रही, इस जगह आग लगना काफी ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है। लेकिन एक बड़ा गंभीर सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जिस तरह से वन विभाग के लोग जो है बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं, क्या वो फेल होते हुए नजर आ रहा है? आम लोगों के साथ मिलकर जो है आग को बुझाया जा रहा है, एक दूसरे का सहयोग जो है इसमें किया जा रहा है। कब तक ये आग जो है वो बुझेगी, इसके ऊपर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आग जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये अल्मोड़ा के जो क्षेत्रीय एरिया है जहां पर एक बड़े पैमाने पर आग लगी है, वहां की घटना घटित हुई है। हो गए हैं और मध्य हिमालय क्षेत्र में बूंदाबांदी भी नहीं हुई है। मौसम बहुत ही सूखा है, जिस कारण से वन क्षेत्रों में तथा वन पंचायतों में भी और खेतों में भी सूखी घास बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके न कटने के कारण वो एक फ्यूल का कार्य कर रही है। तो छोटी छोटी घटनाएं अल्मोड़ा जनपद में भी हो रही हैं, जिसमें कि लोगों के खेतों की आग या फिर छोटी सी आग भी बड़ा रूप ले रही है। करेंगे दिल्ली एमसीडी चुनाव के अंदर दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सत्ता को उखाड़कर फेंक दिया है। और आम आदमी पार्टी का अभी आरोप है कि अब भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब से मिलकर संविधान की हत्या करने और गैर कानूनी तरीके से एमसीडी में दाखिल होना चाहती है। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर जो है वो प्रदर्शन भी किया है। आपको बताएं कि एमसीडी चुनाव दरअसल हो चुका है और इसमें आम आदमी पार्टी को एक बड़ी जीत जो है वहां पर मिलती हुई नजर आई थी। पर अब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है और वो साफ तौर पर ये कह रही है कि एमसीडी में वो दाखिल होना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब के साथ मिलकर एक गैर इरादतन उससे आगे बढ़ती नजर आ रही। आम आदमी पार्टी का ये साफ आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा हुआ है कि एमसीडी चुनाव हारने से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और दिल्ली एमसीडी में किसी भी सूरत हाल में वो दाखिल होना चाहती है। उधर बात करेंगे दिल्ली में आपके कार्यकर्ताओं ने जारी दिल्ली नगर निगम सदन में बाबा साहब अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा निर्मित संविधान का अपमान करने का विरोध जताया है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और एलओपी रामवीर विथूड़ी के नेतृत्व में चंडीग्राम अखाड़े में प्रचंड प्रदर्शन जारी है। उधर दिल्ली सहारनपुर हाईवे का काम लगातार तेजी से बढ़ रहा है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हाईवे के एलिवेटेड हिस्सों को पहले तैयार करने में जुटा हुआ है। इसके साथ ही अन्य काम भी लगातार चल रहे हैं और एनएचएआई के अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि एलिवेटेड हिस्से का काम मुश्किल है और इसी को लेकर पहले किया जा रहा है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे 709B का पहला फेज अक्षरधाम मंदिर के पास NH9 से लोनी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक बना हुआ है और वहीं पर उस्मानपुर पुस्ताना के खुजरी की तरफ सीमेंट के पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं। इस फेज की लंबाई 14.75 किलोमीटर है और इसमें से 6.8 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा और इस फेज के निर्माण का ठेका NHI ने गावर कंस्ट्रक्शन को दे रखा। इस कंपनी को एलिवेटेड हिस्से के लिए 190 पिलर बनाने हैं और खजूरी खास और गीता कॉलोनी पुस्ताना रोड पर बाकी पिलर बनाने के लिए खुदाई कर रहे हैं। उसमें लोहे के सरिये से बना जाल डाला जा रहा है और निर्माण की राह में आ रहे पेड़ों की कटाई भी की जा रही है। अलीगढ़ के अंदर अपराधियों के हौसले दरअसल लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और मामला थाना टप्पल का है, जहां पर यमुना एक्सप्रेस वे के सर्विस लेन का है और हाईवे से लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम देकर 2 व्यक्तियों को गोली मारी है। लुटेरे 2 दिन पहले खरीद कर यमुना एक्सप्रेस वे के सर्विस लेन से लूट कर ले गए थे और गंभीर हालत में घायल व्यक्ति को JN मेडिकल
कॉलेज के अंदर भर्ती करवाया गया, जहां व्यक्ति की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और नोएडा उसको रेफर किया गया। पुलिस पूरे घटना की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के ये मुताबिक किरपाल पुल के रहने वाले दिनेश कुमार दुकान बंद कर देर शाम कार से अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तभी यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे के पास अपाचे में सवार 4 बदमाशों ने उनको रोक लिया। दिनेश कुमार को गाड़ी से उतार लिया और दिनेश कुमार के साथ उनका पुत्र भी मौजूद था। बदमाशों ने दिनेश कुमार को पीटा और फिर गोली मार दी और बदमाश अपने साथ कार लूट कर फरार हो गए। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जेएन मेडिकल कॉलेज के अंदर भर्ती करवाया है, जहां दिनेश कुमार की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं एसपी ग्रामीण पलाश बंसल ने बताया है कि दिनेश कुमार 2 दिन पहले i20 कार खरीद कर लाए थे और वही गाड़ी अपने घर ले जा रहे थे, तभी सिमरोटी चौकी के हाईवे के पास 4 बाइक सवार बदमाशों ने उनको रोक लिया और मारपीट करते हुए पेट में गोली मार दी। गाड़ी लूटकर वहां से फरार हो गए और वहीं अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी के लिए 5 टीमों का गठन कर आगे की जांच शुरू कर दी है। 2023 को समय लगभग 7 बजे के आसपास थाना टप्पल में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसने सेकंड हैंड i10 गाड़ी 3-4 दिन पहले खरीदी थी, जब वो गाड़ी लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी सिमरोटी के आसपास 4 बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उसको रोका और गाली गलौज करते हुए उसके पेट में गोली मारी और गाड़ी लेकर के चले गए। सूचना मिलते ही सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। घटना के अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। मजरूब को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, उसकी कंडीशन अभी स्टेबल बताई जा रही है। खबर कानपुर से है। कानपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और मामला भोगनीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक टायर कंपनी की एजेंसी ने देर रात कुछ चोरों ने रहस्यमय तरीके से कोहरे के चलते लाखों के टायरों की चोरी कर मौके से फरार हो गए। लेकिन चोरों के इस वारदात को एजेंसी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया गया और इसके बाद व्यापारी ने अपनी एजेंसी में हुई चोरी की घटना पुलिस को दी। आगे पुलिस तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। देखा गया था कि हाईवे के आसपास कुछ दुकानों से टायर चोरी की घटनाएं हुई थी और उसी की समीक्षा करते हुए एक डेडिकेटेड टीम इसी पे लगाई गई थी, क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंडी था, जो घटना का तरीका था, वो एक जैसा प्रतीत हो रहा था। उसी क्रम में हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो फुटेज तस्दीक की, कई व्यापारियों से बात की, उनका ग्रुप बनाया, उन लोगों से डिस्कशन किया गया, साथ साथ विगत जो पुराने जो चोर थे उनको तस्दीक किया गया और उसी क्रम में आज उस घटना का अनावरण हो रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।